नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के रेट को लेकर के और अपील की भी बात हम करेंगे। दरअसल गोल्ड का रेट आप देख रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड हाई हम रेट्स देख रहे हैं गोल्ड के। इसी बीच स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें भी उतार चढ़ाव लगातार नजर आ रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी की अपील कि अभी 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, इस अपील के बाद कितना असर हुआ लोगों पर? क्या वाकई लोगों ने इसे फॉलो किया या बढ़ चढ़कर खरीदारी की? जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एक्सपर्ट हैं शरद कौली जी। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सर, मोदी जी ने अपील की कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें जी। आखिर इस अपील का कितना असर आपने देखा, लोगों के ऊपर कितना प्रभाव देखा? इमोशनली लोगों ने सोचा या फाइनेंशियली लोगों ने सोचा? देखिए, जब उन्होंने अपील करी तो पहले 2 दिन तो ज्वेलर्स की दुकान पे भीड़ बढ़ गई, क्योंकि जिन लोगों ने आगे लेना था, जिनके घर में शादियां थी या किसी ज़रूरत की वजह से लेना था, उन्होंने फटाफट जाके कहा कि 1-2 दिन में ले लें, क्योंकि हो सकता है कि मोदी जी अपील करते हैं उसके बाद कोई पॉलिसी ना आ जाए। तो इस वजह से 1-2 दिन तो भीड़ दिखी। पर अब देखने को मिल रहा है ऋतु के थोड़ा सा ज्वेलरी की जो डिमांड है, गोल्ड की डिमांड 2 तरीके की है। करीब 60 से 70% डिमांड इसमें ज्वेलरी की है, बाकी 30 से 40% डिमांड इसमें निवेश की है। तो जो ज्वेलरी की डिमांड है उसमें तो थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग मोदी जी की बात मानते हैं। बहुत बड़े, देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं वो। जब उन्होंने थाली बजाने को कहा, लोगों ने थाली बजाई। जब दिया जलाने को कहा, कोविड में दिया जलाया। एक झालमुरी उन्होंने कहीं रुक के खा ली बंगाल इलेक्शंस में, वो कहीं ना कहीं कुछ कारण उसने अपना रोल प्ले किया। तो ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं मानते, मानते हैं। देखिए, जिसको बहुत ज़रूरी है वो तो अब भी लेगा, क्योंकि खरीदने को मना नहीं किया है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये महंगा हो गया है, क्योंकि जब से इससे इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% करी, तो उस समय जब मोदी जी ने अपील करी तो गोल्ड का रेट लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था। तो उसकी वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से सीधा ये 1,60,000 के करीब जंप कर गया, तो थोड़ा महंगा हो गया। अब जहाँ फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जो निवेश की डिमांड है वहाँ पर इतना फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गोल्ड के ETFs हैं, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, और जो गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि लोगों को ऋतु ऐसा लगता है कि भाई हम सीधा गोल्ड तो ले नहीं रहे। हाँ। हम तो एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। आगे फंड गोल्ड ले रहा है, तो लोगों को लगता है भाई सीधा मोदी जी की बात का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उनको इतना कोई मॉरली गिल्ट फील नहीं होता है। तो निवेश की जो डिमांड है वो बनी हुई है, परंतु जो ज्वेलरी की डिमांड है उसमें एक बार को घर पे ज़रूर चलने से पहले ये बात डिस्कस होती है कि भाई मोदी जी ने मना किया है, या ये हो सकता है जिसने ज़्यादा लेना था वो अब कम ले रहा है। जिसने मान लीजिए पूरा सेट लेना था वो कहता है चलिए एक चेन ही ले लेते हैं। इस प्रकार का थोड़ा सा जो ज्वेलर से मुझे संकेत आए हैं कि थोड़ा फ़र्क पड़ा है, परंतु निवेश की जो मार्केट है, हाँ, उसमें उतना फ़र्क मुझे नहीं। और अभी तो मैं आपको बताऊं कि मोदी जी की अपील से थोड़ा ही पहले EGR निकाला गया था। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, यानी कि गोल्ड लेने का एक नया तरीका निकाला गया था, जिसके माध्यम से आप डीमैट अकाउंट में गोल्ड ले सकते थे। तो अब तो इस हफ्ते से EGR भी चालू हो गया, जिसमें 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के यूनिट ले सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि निवेश की डिमांड में उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, पर ज्वेलरी की डिमांड में अब धीरे धीरे फ़र्क दिखाई दे रहा है। पर असली तब पता लगेगा ऋतु, जब हम पीक शादी के सीजन में चले जाएंगे। हाँ। क्योंकि वहां पर लोगों की भावनाओं से अक्टूबर के से पहले ही, बल्कि जुलाई अगस्त में शादियों की लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब शादी का सीजन होगा तो लोग क्या बिना गोल्ड के शादी करेंगे, क्योंकि अब मुझे तो ज्वेलर्स ने ये भी बताया कि नया खरीदने वाले तो कम आ रहे हैं, परंतु जिनके घर पे गोल्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हाँ। तो भारत, आप जानते हैं, भारतीय घरों में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुमान के हिसाब से, भारत की भी कुछ एजेंसीज के अनुमान के हिसाब से 30,000 टन भारतीय घरों में गोल्ड पड़ा है। 30 करोड़ यहाँ परिवार हैं अप्रॉक्सीमेटली। सोचिए आप कितनी बड़ी मात्रा में गोल्ड पड़ा है। तो लोग रिसाइकल कराने आ रहे हैं, मतलब पुराना गोल्ड लेके गए, आप पुराना सेट पड़ा है जो फैशन से बाहर हो चुका है, उसको ले गए आप, उसमें से चूड़ियाँ बनवा ली या कंगन बनवा ली या नया सेट बनवा लिया। तो ये काम तो अभी भी चल रहा है, परंतु नया खरीदने में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है। पर असली टेस्ट मोदी जी की बात का तभी होगा जब शादी का सीजन आएगा और लोगों के सिर पर आ पड़ेगी, क्या वो बिना गोल्ड के नए खरीदे शादी करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमें समय बताएगा। ये तो हमने अपील की बात की, ज़रूरत की बात हमने की कि शादी ब्याह है, सब में गोल्ड लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सुरक्षित ऑप्शन की बात करें तो सुरक्षित ऑप्शन क्या है सबसे ज़्यादा लोगों के लिए? देखिए, सुरक्षित ऑप्शन तो गोल्ड को शुरू से ही माना जाता है, क्योंकि ऐसे मुसीबत का साथी, मुसीबत के वक्त में लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। ये तो देखा ही जाता है, ये तो शुरू से ही है। तो वो डिमांड भी, जैसा मैंने आपको कहा कि जो निवेश की डिमांड है, अब मान लीजिए किसी ने निवेश के लिए कॉइन लेना है,
या निवेश के लिए आपने वो छोटा सा चिप मिलता है वो लेना है, बिस्किट बोलते हैं हाँ जिसको, हाँ। तो वो भी डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ा है ऋतु। मैं आपको सच बात बताऊं, ज्वेलरी के डिमांड में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, क्योंकि ज्वेलरी ऐसी चीज़ होती है उसमें थोड़ा सा एक घरेलू बात भी है। घरेलू बात यह है कि मुझे पता लगा किसी महिला ने कहा कि मुझे नया मंगलसूत्र चाहिए, तो उनके उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि देखो मोदी जी ने मना किया है, तो अभी आप मत लीजिए। तो इस प्रकार का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ज्वेलरी में फ़र्क पड़ा है। पर मुझे लगता है कालांतर में, और मोदी जी ने, ऋतु एक बात ध्यान देने वाली बात यह है, मोदी जी ने 1 साल के लिए मना किया, तो उन्होंने जब 1 साल का कहा तो कोई 1 साल ऐसा कोई बहुत कैलकुलेटेड पीरियड नहीं था, उन्होंने अंदाजे से 1 साल के लिए कह दिया। अगर ये क्रूड ऑयल के दाम गिरते इनडायरेक्टली हैं, हम कह सकते हैं लोगों को इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा रखने के लिए कहा गया है कि हाँ भाई इस पर भरोसा आप रखो, कहीं ना कहीं अच्छा ऑप्शन है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि $72 बिलियन का हमने पिछले साल गोल्ड इंपोर्ट किया, तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो रहा था, इसलिए मोदी जी ने कहा। पर उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि 1 साल उन्होंने अंदाजे से कहा है। अगर परिस्थिति पहले सुधर जाती है और क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ जाते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार उतनी स्पीड से खाली नहीं होता, तो 1 साल से पहले भी आप खरीद सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब परिस्थितियां सुधरने से मतलब है, 1 साल उन्होंने ऐसे अंदाजे से बोल दिया। बार बार ये भी कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो लोग गोल्ड की तरफ भाग क्यों रहे? देखिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो आप गोल्ड नहीं खरीदेंगे। पहली बात तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गोल्ड को पिछले आप 2-3 साल में देखें तो जिस प्रकार सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बेतहाशा इकट्ठा किया है, तो अब तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो या वीक हो, रिसेशन हो या बूम हो, कुछ भी हो, गोल्ड की तरफ अब बहुत सारे निवेशक आ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब इसका इकोनॉमी से वीक का गोल्ड का इतना संबंध नहीं रह गया। पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। जो गोल्ड के निवेशक, इतने नए निवेशक ऋतु इसमें जुड़े हैं पिछले 2 साल में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों ने शेयर मार्केट से हट के गोल्ड में आए हैं। अच्छा, जेनजी बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड में आए हैं। इनफैक्ट जो डिजिटल गोल्ड में, आपको याद होगा पीछे कुछ प्लेटफॉर्म में नाम नहीं लेता, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा थे, जिसके बारे में सेबी ने बोला था कि हम इसके जिम्मेवार नहीं है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है। उसी की वजह से ये EGR लाया गया है। तो अब तो जेनजी भी जुड़ गए। तो मुझे लगता है अब गोल्ड उस अवस्था से ऊपर जा चुका है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है या इकोनॉमी ढीली चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं। अभी मौजूदा स्थितियां, हम कुछ समय पहले की स्थितियां देखें, गोल्ड का रेट जिस तरह से बढ़ा घटा, आने वाला समय में क्या आपको लगता है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी या स्टॉक मार्केट या आगे नजर आएगा? देखिए, वैसे तो गोल्ड निवेश की सलाह आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक एनालिसिस है। पर आपने क्योंकि सवाल पूछा है, मुझे गोल्ड का भविष्य उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स ने लगातार इसको खरीदा है और बहुत बड़े मात्रा में चाइना और दुनिया भर के बैंक्स ने इसको इकट्ठा किया है, उससे ये नज़र आ रहा है। और दुनिया भर की अगर आप इंस्टीट्यूशनल रिसर्च भी देखें, वो भी ये कहती है कि गोल्ड आगे ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत सीमित मात्रा में है ऋतु, ये बहुत ज़्यादा नहीं बचा है धरती में अब खनन करने के लिए, माइनिंग के लिए। तो क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बचा है, ख़त्म होता जा रहा है, और जिस प्रकार से डी डॉलराइजेशन की जो मुहिम चल रही है दुनिया में, आप देखिए दुनिया की इस समय जो आर्थिक परिस्थिति है उसकी जड़ में डॉलर है। डॉलर की डिमांड बढ़ जाने की वजह से हमें विदेशी प्रधानमंत्री जी को जो अपील करनी पड़ी, वो इसी वजह से करनी पड़ी क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा समाप्त हो रहा था। तो इसको देखते हुए डी डॉलराइजेशन की मुहिम जैसे जैसे चलेगी आगे, वैसे वैसे गोल्ड, तो मुझे गोल्ड का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। कोई व्यक्ति अगर इसको लेना चाहते हैं अपने एडवाइज़र से पूछ के लें, परंतु थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इसको 2 से 5 साल तक लेके रखते हैं, मुझे लगता है अच्छा रिटर्न देगा। इसका रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो जो अपील की गई थी उन पर कितना असर पड़ा था? जैसा मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने, देखिए 1-2 दिन तो उन्होंने काफ़ी अपील को सीरियसली लिया, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड में उतना फ़र्क नहीं दिख रहा है, कंजम्पशन के डिमांड में फ़र्क दिख रहा है। यानी कि ज्वेलरी बनाने वालों ने थोड़ी सी ब्रेक लगाई है, परंतु जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड ETFs हैं, EGR है, इसमें इतना फ़र्क अभी नहीं दिखाई। बड़े इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें तो बड़े इन्वेस्टमेंट में भी चल रहा है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट तो इंस्टीट्यूशंस करते हैं, और भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए या कुछ इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वहाँ भी ऋतु मुझे इतना फ़र्क नहीं दिख रहा, क्योंकि इस समय जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दाम करीब $4550 से नीचे चल रहा है, और भारत में क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगी उसकी वजह से दाम बढ़ गया। अदरवाइज अगर आप इसको पार रख के चढ़ें तो इस समय दाम कम है। आप देखिए 1,82,000 पीक से इस समय नीचे है। तो उसको देख के मुझे लग रहा है ऋतु कि अभी परिस्थिति अच्छी है लेने के लिए। तो जो लेने वाले निवेश के लिए डिमांड बनी हुई है, कंजम्पशन की डिमांड पे थोड़ा फर्क पड़ा है।
आने वाले समय में भी हालांकि खास हम नहीं मान सकते कि बहुत ज़्यादा इसका रेट बढ़ेगा, पर हाँ लोग भरोसा तो उसी पर जताएंगे क्योंकि गोल्ड पर शुरुआत से ही भरोसा सर हम देखते आए हैं कि एक वही चीज़ मानते हैं कि हाँ भाई गोल्ड ले लिया हमने, जमा कर लिया या रख लिया तो हमारा बैक जो है कहीं ना कहीं मजबूत है और इस पर लोग भरोसा भी जताते आए हैं। अपील के बाद हमने काफ़ी सारे बदलाव ये देखे कि लोगों की भागम भाग हमने या दुकानों पर ज्वेलर के यहाँ पे भीड़ भाड़ भी देखी। हालांकि अब सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है, पर आप जैसा कि कह रहे हैं कि ये स्थितियां पहले भी अगर ठीक हो गई तो लोग सामान्य तौर पर खरीद सकते, तो हम ये माने कि ये भी संकेत हैं कि शायद रेट्स कम हो जाएं। देखिए, इसका रेट कम होना तो ऋतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिपेंड करता है, और मैं आपको ये बता दूं कि 99% गोल्ड भारत में बाहर से आता है। हाँ। भारत में ये मात्र 1% पाया जाता है। तो इसकी जो कीमत होती है उसको हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। वो प्राइस डिस्कवरी इंटरनेशनली होती है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक एक्सचेंज है जिसको कॉमेक्स बोलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ पर होती है। लंदन में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, वहाँ पर होती है। तो इन दो जगह गोल्ड की प्राइस डिस्कवरी इसको बोलते हैं। तो भारत के देखिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी तो बड़ा, पर भारत के आर्थिक पैमानों से, भारत की नीतियों से गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्राइस बढ़ी तो भारत में अपने आप ही बढ़ने लगती है, ऐसे इसको समझ। अच्छा, अगर हम ये समझना चाहें गोल्ड का रेट बढ़ता है या घटता है, बाकी स्टॉक्स पर इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं। हाँ, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट इस समय मुझे लगता है एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि रुपए का कमज़ोर होना। हाँ। और बाय द वे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर रुपया और कमज़ोर होता है तो इससे भारत में सोने के दाम बढ़ते दिखाई देंगे, क्योंकि हम डॉलर में इंपोर्ट करते हैं। तो आपको अगर रुपया कमज़ोर होगा तो यहाँ से आपको थोड़ी सी गोल्ड में मजबूती आती दिखेगी। वापस शेयर मार्केट पे आता हूँ, जो आपका सवाल है। शेयर मार्केट इस समय थोड़े मुश्किल दौर में है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स पे ये बिल्कुल जैसे सपेरा बीन बजाता है ना, तो वो सांप नाचता है, ऐसे ही बिल्कुल ये नाच रही है। जब ऐसा लगता है ये हाँ ना का जो खेल चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, हाँ, शांति हो जाएगी, ये प्रस्ताव स्वीकार, फिर अगले दिन लगता है नहीं होगा, फिर अगले दिन कोई धमकी आती है, फिर ईरान की तरफ से धमकी आती है, फिर लगता है शांति हो जाएगी, फिर लगता है धमकी। तो मार्केट ने पूरी तरह से मार्केट एक बहुत अनिश्चितता के माहौल में है इस समय। तो मुझे लग रहा है मार्केट के लिए थोड़ा सा समय टफ है। पर ऋतु, जो काम की बात यह है कि लंबे वक्त के लिए जो मार्केट में निवेश करता है, लंबा वक्त यहाँ मेरा मतलब 10 साल से है। हाँ। अगर आप 10 साल के लिए मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके SIP फॉर्म में, SIP ज़रूरी नहीं म्यूचुअल फंड वाले लें, आप अच्छे स्टॉक्स भी पिक कर सकते हैं। लंबे वक्त के लिए अगर आप रहेंगे तो आपको मार्केट कभी निराश नहीं करती है, परंतु उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म बना रहना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट बहुत वॉलेटाइल दिखाई देगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये आपको मूवमेंट लगातार दिखती रहेगी। स्टेबिलिटी, धैर्य बहुत जरूरी है लंबे बिल्कुल, वक्त मार्केट के लिए। में बहुत धैर्य। मैंने SIP का नया नाम रखा, वैसे SIP को आपको पता होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आपको SIP नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग SIP से बीच में बंद करके निकल जाते हैं, जैसे ही NAV कम होती है निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में भी आप लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, पीरियोडिकली लगाएं, जब जब मार्केट करेक्शन हो, और लंबे वक्त के लिए लगाएं, तो मार्केट निराश नहीं करती। फिलहाल के लिए स्थितियां मतलब इतनी ज़्यादा खराब नहीं है अगर हम माने, अपील का असर भी देखा गया और साथ ही साथ अब फिर से नॉर्मल सिचुएशन नज़र आ रही है। गोल्ड को लेकर भी इतनी खास हम भागा दौड़ नहीं देख रहे हैं, और आने वाले समय में हालांकि सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा कि क्या होता है, मार्केट क्या बोलता है, ऊपर नीचे, उस हिसाब से रेट भी रहेगा और उसी हिसाब से डिमांड भी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर शरद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास जानकारियाँ साझा करने के लिए।